ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା प्रतिथर परी एथर मध्य प्रभु तांकर दास रेवरेंड राजकुमार राहांकु सुस्थ सबल शरीर उपयुक्त समय आनी आमानक मध्य उपस्थित कराइथिबा हेतु परिवार तरफ तांकु धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करिया संगे संगे प्रभु जीशुंक नाम रे तांको आह्वान करूअछि से सम्मुख को आसीबे पुणी आनिथिबा वाक्य आमानकु प्रदान करिवे। प्रभुंक दास रेवरेंड राजकुमार राहा। समस्त को मोर नमस्कार, सान मान को मोर आशीर्वाद। प्रभु गौरव नियंतु। मु ये अनुष्ठान रे सहभागितार सुजोग पाइथिबा हेतु अनुष्ठान निकट रे मु चिर कृतज्ञ। मु बहुत मन को खुशी लगे जे प्रभु मते सुजोग देइछन्ति किछि कहिबा पाई। तेणु मु जे भली शिखिकी आसे से भली भाबरे आपण मान को शिखै जाए। तेणु प्रभु गौरव नियंतु। आज जो वाक्य कहबी ताहा होछि विचार। सदा प्रभुंकर विचार। तो टिके हमिंगटा कमे दियो, टिके कमे। सदा प्रभुंकर विचार। मु जेतेबेले छोट थिली सेतेबेले ए विचार कोन विचार विषय मते केही कहि नथिले। अष्टम श्रेणी, नवम श्रेणी, दशम श्रेणी जेतेबेले पढुथिली ए विचार विषय रे मु किछि जान नथिली। विचार कोन कि मते केही विचार को ऊपर कहिबो सेमति नथिला। मु गत थर आपण मान को प्रेम ऊपर कहउथिली। प्रेम गोटे शब्द केमिति प्रेम विषय मु आपण मान को बहुत दिन तळे थरा से कहिथिली। आज विचार विषय रे कहबी। लेखा होछि एब्री 10 पर्व 30-31 रे जीवित ईश्वरंक हस्तरे पड़िबा बड़ भयंकर विषय। तामाने समस्तंकर विचार अच्छे। जे जो कर्म करिबो से अनुसार से फल पाइब। मु जदि जीवन रे भल किछि करी करी जाइछि तेबे मु निश्चय भल साउंटिबी। मु जदि दुष्टतार पथरे जाइछि तो मु दुष्टता साउंटिबी। तेबे विचार सदाप्रभु हस्तर पड़िबा केते भयंकर विषय। बाइबल कहूछि आंबे प्रतिफल देबा आंभर अधिकार यह समस्ते जान। पुनश्च कहूछि प्रभु अपना लोकमानकर विचार करिवे। तामाने आम समस्तंकर गोटे समय विचार हम। उपदेशक 8 पर्व 10 पद जन के बसिकी मु पद पर्व कहबी पढ़िब टिके। उपदेशक 8 पर्व 10 पद विचार। प्रथमे लोक कोउठी रहिबो तापर कुआडे जीवो केमिति कोन करिवो से कथा उपदेशक 8 रो 10 रे लेखा अछि। देखिबा कोन लेखा अछि। से देखिले कौन समस्ते गोटे जगह को गले। समस्ते गोटे जगह को जीवा परे जो माने पवित्र थिले से माने ईश्वर को दक्षिण पार्श्व को चली गले। आउ ए जो लोक रहिले ए माने ए जगह भी देखि पारले नाही। से माने पछ को फेरी गले, बाम पार्श्व को फेरी गले, दंतर किड़ीमिड़ी स्थान को फेरी गले। तेणु एई भली गोटे समय अछि, स्थान अछि जोटे हमें समस्ते एकाठी हबा। तापरे जो माने पवित्र से माने परमेश्वरंकर गृह को चली जिवे। बाकी तक आ भीतर देखि पारिबे ना, एइटु फेरी जेइबे। एई भली बाइबल कहूछि गोटे समय आसीबो आ से समर विचार रे अन्य माने से पवित्र नगरी को भी देखि पारिबे ना। माथ्यू 7 पर्व 1-2। अनेक समय ए विचार विषय को जेतल हमें चिंताधारा रे नौ बुझी पारुनु। कौन विचार हबो, कौन विचार को विषय। मु भी जेतबेले सान थिली मु जान नथिली, केबे मते केही सिखेई नथिले कि मु केबे विचार ऊपर मेसेज सुनु नथिली, सुनिनी। किंतु कालक्रमे जेतबेले प्रभु रे बढ़िली सेतबेले सब जानिली। कोन लेखा होछि 7 पर्व 1-2 रे देखिबा। तुमने विचार कर नहीं। आमे सब चर्चा करू, समालोचना करू,
आलोचना करू पर विषय बहुत कथा कहू ना प्रभु चाहूना। बाइबल कौन कहूँ तुम्हें कहार विचार कर ना कहार विचार कर ना तेबे विचारित हेब ना। तेणु आजिर जगत रे बहुत समालोचना बहुत आलोचना बहुत परचर्चा प्रभु पसंद करती ना। कहते कौन तुम्हें कहार कर ना तुमर कई करेंगे ना। तेणु आमको कौन हवाक अच्छे सिद्ध प्रभु प्रेमी प्रभु भयालु नम्र सरल अजितेन्द्रिय ये बाइबल लिखा अच्छे आप जानते मैं कहूनी। तेणु रोमी 14 पर्व 10 आउ 12 पढ़ा रोमी 14 पर्व 10 12 एटी आम देखु लिखा कौन ईश्वर हस्तरे पड़ा भयंकर विष पुणी लिखा कौन समस्त को दिने ईश्वर छामुरे छिड़ा पड़ो। रोमी पुस्तक से कथा लिखा देख पढ़ 14 10 आउ 12 हाँ समस्त को निज निजर हिसाब दबा को पड़ो। समस्त ये पालक गिरजा प्रार्थना कर बात पाइब ता नुहे आज्ञा से बेसी कष्ट पाइब। समस्त को ईश्वर के छामुरे छिड़ा हवा को पड़ो आ समस्त को विचार दिन रे हिसाब दबा को पड़ो। तामाने एमिति गोटे दिन आसीबो जो दिन कि प्रभुंक पाखरे मोर विचार हम यही जगत रूपक रंगमंच रे प्रभु आम समस्त को छाड़ी आमे अभिनय सारिबु आम समय हम अभिनय सरीब आमे पुणी चलीजु जोठू आसीथिलु किंतु जीवा आगु से गोटे जगार रहिबु जदि आम ना थिबो तो आमे पवित्र स्थान को जीवा नचेत दंड। बाइबल कौन कहूँ ईश्वर हस्त पड़ा भयंकर विष पुणी एठी कौन लिखा होची रोमी रे ईश्वर सम्मुख रे विचार सन्न छामुरे तुमर विचार हम। तेणु आम जीवन रे विचार अच्छी निश्चय विचार अच्छी तेबे बाइबल ये विचार उपर कौन कहूँ भितर को आम जा आदि पुस्तक तो बाइबल ये उपरे कहूँ जितेबले पृथ्वी को प्रभु सुंदर करी सृष्टि कले सुंदरता देले सुंदर मनुष्य सुंदर वृक्ष सुंदर फल सब सुंदर करी परमेश्वर पृथ्वी के सुंदर करथिले। किंतु बाइबल कहूँ आदि पुस्तक 6:2-3 कौन लिखा देख एमिति गोटे समय आसला असुंदर को समस्ते भल पाइले असजड़ा विषय को आपणइले। तेणु आदि पुस्तक 6 पर्व 2 और 3 देखो कौन लिखा हो ईश्वरंकर योजना सुंदर थिला किंतु सेमाने जो रकम कार्यक्रम कले ईश्वर असंतुष्ट हेले सेमानक भितरे भ्रष्टता बढ़िला मंदता बढ़िला अभिलाष बढ़िला एइभली भाबरे पृथ्वी नष्ट होबाकू गला एइभली भाबरे पृथ्वी आस्ते आस्ते नष्टतार पथ को चली गला। गोटे दिन थिला जेतबे डाइवोर्स कौन आमे जानू नथिलु जने विवाह करी आउ जन को विवाह करी जाउतला आमे जानू नथिलु। आज आमे गोटे समय आज्ञा पहुंचीचु प्राय देखिबे आम संप्रदाय रे ए डाइवोर्स केस चलछि प्राय देखिबे से आकु भल पकी ताकु हाई चली गला आर स्त्री को छाड़ देला एई सब नवरंग आजिकली चली भ्रष्टता अभिलाष बढ़ी चली जहा द्वारा विचार पाखु को आमे जाउछु विचार समय को आमे चलीचु एभली भ्रष्टता से दिन थिला आज भी आम संप्रदाय आम सोसाइटी रे ए समाज रे आमे भ्रष्टता भी देखुचु को प्रकार टीवी रे पेपर रे आपण माने देखुचंती केते मंदता बढ़ी जाइछि। आम मानक बेलू को भय थिला प्रभु भक्ति थिला ए सब कौन आमे जानू नथिलु किंतु आज आमे पृथ्वी पृष्ठ रे रही सब देखुचु आ से दिन सेही परि हैला
ଯାହାକି ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କଲେ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା, ଭ୍ରଷ୍ଟତା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କଲେ। କ'ଣ? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:5-6-7 ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି। 5-6-7 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼, ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ଏ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେତୁ ଅନୁତାପ କରି ମନରେ ଶୋକ କଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଭୂମଣ୍ଡଳରୁ ଆପଣାର ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ପଶୁ ଓ ଉଡ଼ଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଓ କ୍ଷେତର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତ କରିବା, କାରଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରୁ ଆମର ଅନୁତାପ ହେଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିଥିଲି, କୋଉ ପ୍ରକାର ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? ପୃଥିବୀ ଭ୍ରଷ୍ଟତାରେ ବଢ଼ିଗଲା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛୁ, ପ୍ରତିମାର ଦେଶ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପୂଜା ପୂଜା, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିମା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛୁ, କେବଳ ପ୍ରତିମା। ଏଇଭଳି ଦେଶରେ ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଭ୍ରଷ୍ଟତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଦିନ ଏଇଭଳି ମନ୍ଦତା, ରଙ୍ଗରସ, ଅଭିଳାଷ ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଗୋଟିଏ କଥା କହେ, ମନୁଷ୍ୟର କଳ୍ପନା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଥିଲା, ମନ୍ଦ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା। ଆଜି ବି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ମନ୍ଦତାବିର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଏପରି ହଉ ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି? ଅନୁତାପ କଲେ, ଶୋକ କଲେ, ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ହେତୁ ଦୁଃଖ କଲେ, ପୃଥିବୀ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଓ ଦୌରାତ୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏଣୁ ସେଇ ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟ ହେତୁ ପୃଥିବୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। 6 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟ ହେତୁ ପୃଥିବୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି ଓ ପୃଥିବୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ପଥକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ମଦ ଖାଉଥିବ, ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ, ଭାଇରେ ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନାହିଁ, କାହିଁକି ପଇସା ଅପବ୍ୟୟ କରୁଛୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ, ସେଇ ରୋଗରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବ, ଭାଇ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମୋ ଦେହ କେମିତି ଭଲ ହେବ। ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲି ଯାଇଥିବ, ସେ ଆଉ କିଛି ହବାର ନଥିବ, ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିବ। ଆଜି ପୃଥିବୀ ଠିକ ସେମିତି ଏତେ ନଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭ୍ରଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବାର ନାହିଁ। ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଏପରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ସୋସାଇଟିରେ, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ଗୃହମାନଙ୍କରେ, ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ଭ୍ରଷ୍ଟତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଦୁଃଖ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ରୋଗ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ଭ୍ରଷ୍ଟତା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅମାନେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବିବାହ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅମାନେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ରକମ ଜିନିଷ ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଏଇ କେସ୍ ବହୁତ। ଏଇଭଳି ସମୟରେ ଆମମାନେ ଯାଉଛୁ, ଏଇଭଳି ଭ୍ରଷ୍ଟତା ଭିତରେ ଏ ପୃଥିବୀ ଚାଲିଛି। ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୋର ଜାଗା କୋଉଠି, ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି, ମୁଁ ସତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାରସନ ଛାମୁରେ ଛିଡ଼ା ହେବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ତ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ବିଚାରରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଉ କଥା ରୋମୀ 14 ପର୍ବରେ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିଜ ନିଜର ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର ହବ, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ହିସାବ ଦେବି, କେହି ବାଦ ଯିବାନି। ମୁଁ ବାଳକ, ମୁଁ ବାଦ ଯିବି ଜମା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ବାଇବଲ କହୁଛି, ପୃଥିବୀ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲେ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଖୋଜିଲେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି, ଆଉ ଜଣକୁ ପାଇଲେ। ସେ କିଏ ଥିଲେ? ନୋହ।
से समय नोह परमेश्वर सहित गमनागमन करुଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ନୋହଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ 6 ପର୍ବ 14 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଗୋଫର କାଷ୍ଠରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କର। ପ୍ରଭୁ ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କର, ଏମିତି ଏମିତି ଲମ୍ବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ସବୁ ଜାତିର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆଣି ରଖାଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହଉଛି 7 ପର୍ବ 16 ପଦ ପଢିବା। ତାପରେ କ'ଣ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତ 7:16 ଆଦି ପୁସ୍ତକ। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରୁନି, ପ୍ରଭୁ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କଲେ। କାଳେ ନୋହଙ୍କର ସମୁଦ୍ରୀ ମାନେ ଆସି ଡାକ ଦେବେ, କାଳେ ନୋହଙ୍କର ଶାଳକ ମାନେ ଆସି ଡାକ ଦେବେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦୁଆର ନୋହ କବାଟ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଦୁଆରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କେତେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କେବଳ ଏଇ 8 ପ୍ରାଣୀ ଛଡା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି କେହି ପଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। 3 ପୁଅ ବୋଉ ଆଉ ନୋହ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଲା। ଭାବିଲେ ଆଜି ସମୟରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଦିନ ଆସେ କ'ଣ ହବ? 1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ବୋଧେ 29 ନା କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅମରଜ୍ୟୋତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ ପରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଖାଇବାର ନେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଥରେ, ସେଇ ଥରକ ଗଲି, ଆଉ ଗଲିନି ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ଭୟ ଲାଗିଲା। ବାଟ ସାରା ପଶୁ, ବାଟ ସାରା ମଣିଷ କେମିତି ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। କି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଜରି ତଳେ ଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହଉଥିଲେ, ଗୋଡାଗୋଡି କରୁଥିଲେ ଗାଡ଼ି ମାନେ। ଏମିତି ଦିନ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ଥରଟିଏ ଗଲି, ଆଉ ଗଲିନି। ମୋ ଉପରିସ୍ଥଙ୍କୁ ମୁଁ ମନା କଲି, ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ସଜେଇ ଦେବି। କି ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଥିଲା। କେଇଟା ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ସହର କୋଉ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ସେଇଭଳି ସମୟ ଆଜି ଆମ ଦେଶ ସହରକୁ ଆସେ କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ହବ ଚିନ୍ତା କଲେ? ବିଚାର। ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ ଆଜି ବି ଭାରତ ବିଦେଶ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଏପରି ଭାବରେ ହଉଛି ଯାହା ଅନେକ ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଯାଉଛି, କୋଉଠି ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, କୋଉଠି ଜଳପ୍ଲାବନ ହେଇଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉଛି। ଏଇ ରୂପରେ ଦେଶ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଗତ ଭିତରେ, ଜାଗତିକତା ଭିତରେ, ରଙ୍ଗରସ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବିଚାର ହବ, ବିଚାର ଆସିବ ବୋଲି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲେଖା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିଜ ନିଜର ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। କିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ନୋହ ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600ରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ହେଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ନୋହ ତାଙ୍କର ପରିବାର କେବଳ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ 17 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର ମନରେ ପୁରା ଭାବି ନେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବି। ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। 40 ଦିନ ରାତି କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। 40 ଦିନ ରାତିର ଜଳ ଏତେ ବଢି ଚାଲିଲା ଯେ ଡଙ୍ଗା ଯାଇ, ନୌକା ଯାଇ ଆରାରୁଟ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ଗଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଜାହାଜ ପର୍ବତ ଉପରେ ଲାଗିଗଲା। ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ଜଳର ପତନ କେତେ ବଢିଗଲା ଯେ ସେ ଲୋକମାନେ କେତେ 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 କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ପୁରାତନ ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗରେ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା। କର୍ମର ଫଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯଦି ବା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ କୁହେ ଏଟା ହଉଛି କଳିଯୁଗ ବୋଲି,
किंतु आम शास्त्र कहे अनुग्रहर जुग। जी जहा करुची ताकू छाड़ी दिया कर। आपण देखिए जो मैंने बेसी गिरजा प्रार्थना प्रभु सेवा प्रभु भक्ति सेमान घरे दुख थिबो, सेमान परिवार रे समस्या थिबो, सेमान पिला मान को नहीं अनेक चिंता थिबो, किंतु जो मैंने गिरजा प्रार्थना प्रभु सेवा धार धारती नहीं से माने भले थे। उल्टा देखिए निश्चय देखिए, किंतु से भितरे प्रभु हमको तैयारी करुचंती। तेणु एपरी भ्रष्ट जगत रे आमे अछु जे परमेश्वर आदि प्रकाशित 22 पर्व 11 रे कहउचंती समस्त को छाड़ी दिया है, जे जहा करूची करू। पढ़िबा टिके प्रकाशित 22 तार 11 देखो केडे सुंदर लिखा होची से। हाँ 11 पद जे अधर्माचारी से आहुरी अधर्माचरण करे, जे अशुचि से आहुरी अशुचि हो, पुनि जे धार्मिक से आहुरी धर्माचरण, जे पवित्र से आहुरी पवित्र। देख तळକୁ आंबे देख आमे शीघ्र आसुअछु, प्रत्येक लोकକୁ ताहार कर्मानुसारे फल देबाकू आम्भर पुरस्कार आम संग। हाँ देख प्रत्येक लोकंकर विचार हब आ पुरस्कृत करा जीव। आंबर हस्तरे प्रत्येक कर्मर फल अछि, केही बाद जीवे नाही। प्रभु छाड़ी चंती राजकुमार जहा करछि करू, तार कर्मर फल गोटे दिन आसो, तार हिसाब हब। आ हिसाब हब केमती जानती, मु गोटे बही रे पढ़ुतिली हिसाब केमती हब। जेतेबेले जगतरु मु चली जीवी मते छिड़ा कर दिया हब, आउ एठी स्लाइड रे देखै दिया जीवो। मु कोन भल भल करिछि सेटा देखै दिया जीवो, कोन मंदता करिछि देखै दिया जीवो। आ मु छिड़ाई देखुथिबी, आ देखिबा भितरे भल केते परसेंट मंद केते परसेंट मु निजे देखिबी। आ मु निजे देखिबा परे मते पचरा जीवो तुमे अभी कोठी को जीवो। जदि भल करिथिबी 100 तो जीवी, जदि करि नथिबी बाम पार्श्व को जीवी। मु से दिन निजे कहबी मु कोन करिछि, मोर सबु देखै दिया जीवो गोटे पर गोटे। चिंता करंतु तो एमिति दिन आसीबो जेतले विचार हबो आ ईश्वर को हस्तर पड़िबा भयंकर विषय। आमे सेतबेले कोन करिबा। मु जेतले नवम 10 पढ़ुतिली मते जानि नथिली विचार अछि, आमे मरि गले एंती जीवा सेठी विचार हबो ईश्वर पाके, ए सब मते जणा नथिला। आस्ते आस्ते प्रभु को पाइली, प्रभु सेवा कार्य समय बाहर कली, समय देली, हो आस्ते आस्ते जानी मु शिखिली। मो परिवार को शिखेली, मोर मंडली गुड़िक शिखेली जे एमिति दिन आसीबो सावधान, एमिति समय आसीबो जाग्रत। तेणु आमे जो गछ लगेबा सेई फल खाइबा, आमे जहा बुणीबा ताही काटिबा। तेणु ता आगु आमे चिंता करिबा, आमे भल ही करिबा, तेबे हमर भल हबो। केते प्रकार लोकों को आज समाज रे आमे देखुछु, केते प्रकार लोकों को देखुछु, किंतु केई भाबु नाहंती गोटे दिन आसीबो ईश्वर को पाखरे छिड़ा हबा। शिष्य माने यीशु को पचारले, प्रभु आमे तुम संगे संगे अछु, आमे कोन पाइबा? प्रभु कहले, ए जगत रे 100, पर जगत रे अनंत जीवन। आज कौन आमे सेई भली अछु कि? जदि सेई प्रश्न को मु निये आ मो मन को पचारे, मु भावे कि नाही मु सेमती नाही। जगत भोगविलास रंगरस से सब आमे मातिछु, किंतु मु कहूनी आमे खाइबानी पीबानी बुलिबानी पिंधिबानी ए सब मु कहूनी, सबु कर, किंतु जहा प्रभु कर ता प्रभु को दियो, प्रभु को धर। आज गोटे दिन बहुत परिवार पिकनिक करुथिबे, बहुत परिवार बाहर को बुलिया को जाइथिबे, बहुत परिवार छुट्टी कटेवा को जाइथिबे, किंतु आज दिन आमे स्थान बेलू शिखिचु विश्राम बार को पालन कर। किंतु अनेक परिवार जो माने जानू ना जे विचार अच्छी, तेणु से दिन नोह को छड़ा आउ कहा को बंची पारले नहीं। परमेश्वर मन रे ठाणी नहीं थिले जे मु ए पृथ्वी को नष्ट करबा, ताही हला। द्वितीय पितर रे देखिबा कोन लेखा होछि। द्वितीय पितर तार 2 पर्व 5 पद। द्वितीय पितर 2 पर्व 5 पद। पुरातन जगत को मध्य छाड़िले नहीं। जो समय सृष्टि होता
जो समय सृष्टिर सुंदरता प्रकाश करा जायतिला, जो समय पृथ्वी को प्रभु बड़ आशीर्वाद कले बहुवंश प्रजावंश हुओ बोली, से पृथ्वी नष्ट होबाकू लागिला। आउ से समय नौक छड़ा बाइबल कहूँ धर्मभ्रष्ट जगत रे जल प्लावन घटेले 8 जन छड़ा आउ केही बंचिले नाही। किंतु केते अनुग्रहर जुग जे आज भी प्रभु नीरव रे देखुचंती, राजकुमार कौन करुची करी जाऊ, तार हिसाब दिने से निजे ही दब। धर्मभ्रष्ट जगत रे आज समस्त को छाड़ी दिया, अनुग्रह जुग छाड़ी दिया, जे जहा करुची करू। किंतु नाही आज्ञा, आमे चिंता करिबा आम व्यवस्था आमको कौन कुहे, आम वाक्य आमको कौन कुहे। जेतबेले गणना पुस्तक जेतबेले इस्राएली माने प्रभुंकर सबु उपकार पाइले, सबु खाद्य जगत रे आलोक स्तंभ मेघस्तंभ सबु प्रकार मिष्ट जल सबु पाइला परे सेमाने बचसा कले। जेतबेले बचसा कले प्रभु असंतुष्ट हेले। कौन कले आमे गणना पुस्तक रे पढ़िबा। जेतबेले इस्राएल मान को प्रभु एते प्रेम कले, सृष्टि कले, तांकर लोक करी प्रेम कले, तांको मान पई सबु योजना कले, किंतु सेमाने ईश्वरंकर हेलेनी। सेतबेले कौन होउची टिके देखिबा। गणना तार 21 पर्व 5, 6, 7 ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ମୂଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ, କିହେତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମାରିବାକୁ ବିଶ୍ୱର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲ? ଦେଖ, ଏଠାରେ ରୋଟି ନାହିଁ ଓ ଜଳ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଏହି ଲୋକ ଘୃଣା କରିବେ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦାହକ ସର୍ପ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲେ। କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ଅନେକ ଲୋକ ମଲେ। ଏ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ମୂଷାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପ କଲୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଅଛୁ। बस सेतबेलर लोक माने बुझी पारिले जे आमे भूल करिछु। सेतबेल लोक माने निजे बुझी पारिले जे आमे भूल करिछु। से माने बचसा कले, समालोचना कले। प्रभु पसंद करंती नहीं, मु प्रथम कहिछि वाक्य भितर। तेणु प्रभु सेमानकर एई कथा सुनी सर्प पठेले, जा द्वारा अनेक लोक मरीगले। जो मान को प्रभु भल पाउथिले सेमानकर बचसा सुनी से कष्ट हैला, से दुख पाइले, आउ दंशन आरंभ हैला। सेतेबेले से लोक माने बुझिले आमे भूल करिछु बोली आज ई दंड। मूसा को जाई क्षमा मागिले, पुणी मूसा प्रार्थना कले, तापर कोन हैला आपण पढ़िबे घरे। तेणु आजिर समाज रे प्रभु बचसा समालोचना ए सब पसंद करती ना, जहाँ मात्यु 7 पर्व आम पढ़िलु। तेणु आम जीवन यात्रा एपरी हो जेपरी आम शुद्ध पवित्र हो पारिबा जदि आलोचना कलु प्रभु विषय करवा। किंतु आज जगत जागतिक ये सब बेसी लोक भल पाती, किंतु बाइबल ताहा चाहेनी, प्रभु ताहा चाहती। से दिन से लोक मान को सही परि भाव दंड दिगला, कि जानी आमको कौपरी दंड दिज्व प्रथम पितर। तेणु आमे सजग और सचेतन हवा, से दिन आसवा पूर्वे जेपरि आमे प्रभुंकर ही रही पारिबा। से विचार आसन छामुरे छिड़ा हवा आगुरु, निजर हिसाब दबा आगुरु, भयंकर हस्तर पड़ा आगुरु निजको सजाड़ा। द्वितीय पितर तार 4 पर्व, द्वितीय पितर 4 पर्व 17, 18 को टिके जिबा। देखंतु सेठी कौन लेखा होछि। हाँ, प्रथम पितर 4, 17, 18। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଚାର କରିବା ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନାଜ୍ଞା ନୁହଁ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଦଶା ବା କଣ ନ ହେବ? ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କଷ୍ଟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ, ତେବେ ଅଧାର୍ମିକ ଓ ପାପୀ ଲୋକ କେଉଁଠାରେ ମୁହଁ ଦେଖାଇବେ? हाँ, सरल रे मु कहि दउछि, जदि धार्मिक लोक माने कष्ट पाउचंती तेबे अधार्मिक माने केते कष्ट न पाइबे। से 2 पदर सरल रे कहि, धार्मिक माने जदि एते कष्ट पाई तांको जीवन सरुछि, तेबे अधार्मिक माने केते कष्ट न पाइबे। जो माने प्रभु को धरि नाहंती से माने केते कष्ट न पाइबे। से विचार समय, से शेष समय बाइबल आज हमको से कथा कहूछि। प्रभुंको लोक जदि विचारसन छामुरे छिड़ा हवा आगु दुनिया कष्ट पाई कि जीवन शेष होछि, तेबे जो माने प्रभुरे नाहंती से माने कौन हेबे? चिंता कर।
आमे आज खराब कथा कहूचु, आमे अश्लील भाषा कहूचु, आमे असजड़ा व्यवहार करूचु, आमे घरे अन्य प्रकार व्यवहार करूचु। प्रभु चाहती नहीं। प्रभु चाहती सरल नम्र भद्र। तेणु आमनकर जीवन यात्रा एपरी हो जमी प्रभु दृष्टि रे आमे प्रिय हो पारिबा। आमर प्रत्येक विषय हिसाब निज निजर दबाकू पड़िबो। तेणु दिन आसीबो विचारकर्ता आमनकर विचार करिवे। तेणु ता आगुरु आमे चिंता करिबा आमे कोठी। जदि आमर भूल होता है आमे प्रभु पाखे प्रार्थना करिबा। जदि मोर भूल हो जाउची मो प्रभु पाखे प्रार्थना करिबी। आ जदि प्रार्थना करिबी जोन जदि मु प्रार्थना करिबी आज्ञा बाइबल कौन कहूची जानती मोर प्रार्थना को प्रभु शुणिबे आउ से जड़े साहाय्यकारी की पठेबे तोर भूल ठीक जनइबे। आमे आम जीवन रे जदि भूल करूचु जानी पारुनु आ प्रभु को मागुचु से प्रभु आपण मान को भूल ठीक बुझेई देबे। कौन लिखा होची जौन 14 पर्व तार 17 पदरे जड़े साहाय्यकारी की पठेबे जी तते ठीक भूल देखइबो जी तो पाखरे रहिबो तो अंतर रे रहिबो। प्रभु आज भी प्रतिज्ञा करिसंती दबा पाई किंतु समय नहीं मनुष्यर नबा पाई। भारी सुंदर 14:17 लिखा होची मु जने साहाय्यकारी की देबी ए जगत तांको चिन्हबनी जानबनी किंतु तुमने चिन्ह आ जान से तुम पाखरे रहिबे से तुम अंतर रे रहिबे जे कि भूलटा मोर बुझेबो एटा तू भूल कलु एटा तू करिबा कथा नुहे एटा कहिबा कथा नुहे एटा एपरि भाबिबा कथा नुहे या पाप। तेणु आम पाठ आमको भारी सुंदर भाव में कहूँ कौन ईश्वरंकर विचारसन छामुरे समस्त को निज निजर विचार हवा को पड़ो विचारित हवा को पड़ो। पुणी लिखा ईश्वर हस्तरे पड़ा भयंकर विषय भयंकर विषय। ता आगुरु आमे चिंता करिबा आज चिंता करिबा आम निजको आमे कहार हबा। ता आगुरु आमे समस्त चिंता करिबा सतरे मु कहार मोर कार्य मोर चिंताधारा मोर प्रकृति मोर चरित्र मु आज देखी कहा परी हवा उचित मु कौन हवा उचित। कारण दिन आसीबो मोर शेष समय आसिले मु प्रभु को छामुरे हिसाब देवी समस्त को निज निजर हिसाब दबा को पड़ो कई बाद जीवानी। आमे पढ़ुतलु जदि प्रभु को लोक माने कष्ट पाई जाउछंती तेबे साधारण लोक केते कष्ट न पाए। प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु। एई पवित्र दिन रे आमे शिखिबा ईश्वर छामुरे छिड़ा आगुरु मो निजको मु परखिबी आउ तौलिबी जाद्वारा मु आशीर्वाद निश्चय पाइबी। प्रभु आमान को आशीर्वाद कर। प्रार्थना करिबा। प्रेममय स्वर्गवासी पिता आजिर सुंदर संध्या एक आशीर्वादर संध्या हेउ तुमे आज सुंदर समयटी देइछ सेतिपाई धन्यवाद दउछु। प्रभु ये अनुष्ठान टी को आशीर्वाद कर। प्रभु तुमर भक्त मनोनीत दास दासी को बहुल ज्ञान दियो शक्ति दियो स्वास्थ्य दियो स्पर्श कर जेपरि समस्त को नहीं सबु कार्य को नहीं चली पारिबे। स्वर्गीय ज्ञान दे आशीर्वाद कर। पवित्र आत्मा समान को अंतर रे समान को संगरे रुहंतु। प्रभु एई भली अनुग्रह आज प्रदान कर। प्रभु आज जो वाक्य हमने शुणिलु पवित्र आत्मा कथा कहले मनुष्यर सेते शक्ति नहीं से वाक्य को भांगी पारिबो। पवित्र आत्मा आज आम संगे कथा कहले बोली आमे समस्ते तुम निकट प्रभु कृतज्ञ। प्रभु आमे शुणिलु आ शिखिलु गोटे दिन आसीबो आम जीवन यात्रा कोठी अटकीबो आमे जानिनु किंतु ता आगुरु आमे प्रभु रे तैयारी हबा। प्रभु आम समस्त को तुमे प्रभु रे तैयारी कर। प्रभु ए स्थान रे बसी प्रति पुओ झील को प्रति बापा माँ को प्रत्येक भाई भौणी को आशीर्वाद कर। समस्त हस्तरे मस्तक तुमर हस्तर स्पर्श दियो समस्त मस्तक उपरे तुम हाथर स्पर्श दियो समस्त को निरोग कर बुद्धिमान बुद्धिमती कर ज्ञानी कर। जो छोट छोट पुओ झील मान को देखुची समस्त को तुम हस्तरे दउची बापा पाठ पढ़ारे साहाय्य कर। आ अल्प दिन पर पुणी पिलांकर परीक्षा आरंभ हम डिसेम्बर मासरे परीक्षा आसीबो। प्रभु ये परीक्षा पाई पुओ झील मान को तुम हस्तर दउची आशीर्वाद कर। प्रभु ये अनुष्ठान टी को वृद्धि कर। ये अनुष्ठान रो फाइनेंशियल पोजीशन को क्राइसिस भितर नियो नाही सबु विषय साहाय्य कर। जहाँ आवश्यकता ता पूरण कर।
तुम दास दासी जहाँ चिंता करती तुम्हें तांको मुख्य करी परिचालक करी रखिच से जहाँ चिंता करती जहाँ प्रार्थना करती जहाँ आशा करती यीशु नाम रे ताहा पूर्ण कर समस्त समस्या गुड़ी को समाधान कर मनरे सुख दियो शांति दियो आनंद दियो प्रभु केते बड़ विषय जे संभाळिबा किंतु तुमे तांको सांगे अच्छ प्रभु तेणु सबु अवस्था रे साहाय्य कर आसंता दिनर जहाँ योजना रही आयोजन रही कार्य रही सबू उपरे तुम दास दासी को आशीर्वाद कर युवा पुओ मान को आशीर्वाद कर से बुद्धिमान कर ज्ञानी कर माँ बापा भाई भौणी मान को मध्य आशीर्वाद कर ये अनुष्ठान अभाव यीशु नाम रे दूर कर ये अनुष्ठान भंडार को यीशु नाम रे आशीर्वाद करी पूर्ण कर प्रभु तुमर दयार दृष्टि समस्त को आशीर्वाद युक्त करो प्रभु तुमर इच्छा सफल हो विशेष रे आमे समस्त डैडी मम्मी प्रार्थना करुचु सेमान को बल स्वास्थ्य शक्ति यीशु नाम रे प्रदान कर जेपरि सेमाने सुस्थ रहिले आमे समस्ते खुशी रही पारिबा आज सही अनुग्रह तुम भक्त दास दासी को प्रदान कर प्रभु तांकर परिवार नाती नातुणी पुओ बो झील झी मान को मध्य आशीर्वाद कर आम मानकर पुओ मान को सान ठू बड़ पुओ मान को आशीर्वाद कर समस्त पाठ पढ़ा उपरे साहाय्य कर समस्त को प्रभु तुमर अनुग्रह भितर निय आमे समस्ते जे तुमर यह जानिबा को दियो तुमर हस्त प्रत्येक को आज धरी थाओ सुंदर समयटे देइछ बोली धन्यवाद दउछि प्रभु ये अनुष्ठान कमिटी मेंबर मान को भी आशीर्वाद कर जो माने सब मेंबर माने अछंती मु तो जानेनी काहाकू तथापि मागुची जो भाई माने अछंती चिंता करंती ये अनुष्ठान पई से भाई मान को भी आशीर्वाद कर समस्त मंगल कर प्रार्थना टी सुनिल बोली धन्यवाद दे प्रभु जीशु नाम रे मागुछु आमेन आहे अम्मान कर स्वर्गस्थ पिता जासु जे रूपे स्वर्ग रे से रूपे पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो मान को प्रयोजन आहार दियो आज तुम अपराध मान क्षमा करियछु तेमन मान अपराध सब क्षमा कर परीक्षा आण नहीं मन ठार रक्षा कर राज्य पराक्रम गौरव सदा सर्वदा एते बेले पिता परमेश्वरंकर प्रेम त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर असीम अनुग्रह पवित्र आत्मांकर चिरंतन शांति शक्ति सहभागिता एते बेले पुणी यही अनुष्ठान उपस्थित प्रत्येक उपासक उपासिका सहित रहंतु आमेन यीशुंका रक्तर जय यीशुंका रक्तर जय यीशुंका रक्तर जय आमेन प्रभु समस्त को आशीर्वाद करो।